This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 13th अप्रैल till 19th अप्रैल 2026 की सिचुएशन और एनर्जीज क्या है, वीकली हॉरोस्कोप इस पूरी वीक का एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी के बारे में बात करेंगे। हम पूरी डिटेल मौजूद होगी आज के वीडियो में, जिसमें मैं करियर, आपके प्रोफेशन को डिस्कस करूंगी, फिर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इस हफ्ते की क्या रहेगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ स्टडीज जो स्टूडेंट्स हैं देखना चाहते हैं अपना हॉरोस्कोप तो वो भी शेयर देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फ्री टैरो रीडिंग होगी और लकी विनर कौन है इस वीक का ये भी मैं अनाउंस करूंगी इसी वीडियो में। सो एस्ट्रोलॉजिकली हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स जो मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कमेंट है अनम कुरैशी, अल्लाह करे इस साल शादी हो जाए। कैंसर वालों की अब तो फैमिली भी बोझ समझने लगी है। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी फरमाए, बहुत जल्द आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ जाए और शादी हो जाए। आमीन सुमामीन। आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि ये जो अनम कुरैशी ने कमेंट किया है इनके लिए खास दुआ करें। वजीर अली माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। टॉरस। ओके सो अब नेक्स्ट जो अच्छा ठीक है, लकी विनर मैं अनाउंस करूंगी हॉरोस्कोप स्टार्ट करने से पहले। और अगर आप भी अपना फ्री टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप जो है अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल जो है वो स्पेसिफिक रखें, क्लियर रखें, ताकि मुझे इजी हो जाए आपको गाइड करने में। सो तलहा 28 अगस्त 2002 और इनकी मदर का नेम अजरा है और ये पूछ रहे हैं कि उनका जो रिश्ता है क्या यमुना के साथ हो जाएगा एंड ऑफ दिस ईयर, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, चेक करते हैं। तलहा 28 अगस्त 2002 अजरा नाम है इनकी वालदा का, मदर नेम अजरा है। तलहा तो तलहा आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही हैं इस वीक के लकी विनर और आपकी मैं कर रही हूँ फ्री टैरो रीडिंग। तो आप सेलेक्ट हुए हैं एज अ लकी विनर। तो चेक करते हैं मैं आपका सवाल जो आपने शेयर किया है कमेंट बॉक्स में कि आपकी शादी जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर क्या हो जाएगी। ओके सो यहाँ पे ऐसे लग रहा है, देखते फर्स्ट कार्ड डेविल का कार्ड है, सेकंड कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और थर्ड कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे से लगता है कि शादी का जो मामला है वो किसी और के कंट्रोल में है। हो सकता है आपकी फैमिली के कंट्रोल में हो, उनको ये डिसीजन लेना हो। तो आपके साइड से भी कुछ मैनिपुलेशन नजर आ रही है और बहुत वैसे तो यस का कार्ड है, एंड ऑफ दिस ईयर होने के काफ़ी चांसेस हैं, 60-70% मैं कह सकती हूँ कि आपका रिश्ता यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो गुड लक का कार्ड होता है, खुशकिस्मती का कार्ड होता है। तो किस्मत आपके फेवर में जाएगी। नेगेटिविटी है, लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं
जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो और उस डिफिकल्टीज मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, हर्डल्स पैदा कर रहे हैं आपके रिश्ता होने में, और उसमें आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो लेकिन आप मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपकी एनर्जी भी बहुत कंट्रोलिंग है। हो सकता है आपके फादर और मदर दोनों के डिसीजन से ये मामला होगा। किंग का कार्ड फादर को भी हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, जिसमें आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं। तो शादी होने के चांसेस हैं। आप इस वक्त बड़ी सैड एनर्जी में हैं। हो सकता है आप काफी डिसअपॉइंट हुए हुए हैं कि ये रिश्ता नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो है वो कोशिश करते रहे तो क्योंकि मुकाबला आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, तो आपको काफी ज्यादा इसमें स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, कोशिश है, क्योंकि मुझे लगता है कि पावरफुल एनर्जीज हैं आपके घर में, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं। तो वो जो है वो हो सकता है अपनी टर्म्स पे आपको लेकर आए। ये भी हो सकता है कि कुछ शराइत, कुछ शर्तें रखें, तो फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो चांसेस हैं। नो का कार्ड नहीं है, कार्ड तो यस का ही है। रिश्ता होने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नजर आ रही हैं। सो ये थे इस वीक के जो है लकी विनर तलहा, और इनके होपफुली आपको आपका जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और इसी तरीके से आपको गाइडेंस भी एक तरह से मिल जाती है। टैरो जो है प्रिडिक्ट भी करता है और आपको गाइड भी करता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपने मामलात को किस तरीके से डील करना है। तो प्रिडिक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितनी ज्यादा गाइडेंस इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना प्रॉब्लम, उनको पता होता है कि हम उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उस मामलात से गुजर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उस मसले से बाहर निकलना है, तो ये टैरो गाइड करता है। तो बेसिकली गाइडेंस होती है, आपको डायरेक्शन दिखाना, क्लैरिटी आपकी लाइफ में टैरो देता है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और इस वीक में यानी कि जो इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप मैं आपको बता रही हूँ, 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2026 और 14 अप्रैल यानी कि 14th ऑफ अप्रैल को सन प्लैनेट, जिसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और ये ट्रांजिट करेगा इन एरीज। ठीक है, और एरीज को रूल करता है प्लैनेट मार्स, और सन और मार्स जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो प्लैनेट्स जो हैं वो इनमें इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती है, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और दोनों प्लैनेट्स जो हैं डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और उसके अलावा जो है एनर्जेटिक, उनमें एक जो पैशन है, एम्बिशियस प्लैनेट होता है ये। तो ये सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसको कहा जाता है, सिंबल ऑफ करेज भी कहा जाता है। और इन दोनों प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होना शुरू हो जाएंगी। कोई नया काम न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई न्यू जॉब हो, कोई नया ट्रैवल, या जो भी स्टूडेंट्स के लिहाज से कुछ न्यू बिगनिंग्स स्टडीज के लिहाज से, तो ये बेस्ट टाइम है। और इस टाइम से आप ज़रूर जो है फ़ायदा उठाएंगे, तो आपकी लाइफ में रैपिड प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। ये टाइम जो है हैप्पीनेस का भी है और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस का भी लाइफ है। गुड पीरियड फॉर स्टार्टिंग थिंग्स एंड टेकिंग एक्शंस, लेकिन अपने ईगो को आपने कंट्रोल में रखना है। उसके अलावा 19th ऑफ अप्रैल को वीनस प्लैनेट इन टॉरस अपने ही घर में मौजूद होंगे। टॉरस को रूल करता है वीनस प्लैनेट। अब वीनस प्लैनेट अपने ही घर में, अपने ही ओन हाउस में जो है वो ट्रांजिट करेगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी, एक हैप्पीनेस, एक खुश आइंद मामलात होंगे आपकी जिंदगी में, जिससे, क्योंकि वीनस प्लैनेट एक फाइनेंशियल प्लैनेट भी हम इसको कहते हैं, मटीरियलिस्टिक, पैसा और पैसा जो है वो आजकल की जरूरत बन गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में। तो पैसा, शादी, मैरिज के मामलात आपके
बेहतर हो सकते हैं, लव लाइफ के बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वीनस प्लैनेट, जब भी कोई भी प्लैनेट अपने ओन हाउस में ट्रांजिट करता है, तो उसको जब भी हम अपने घर जाते हैं किसी सफर से या अपने ऑफिस से, तो क्या होता है जब हम अपने घर में जाते हैं तो कहते हैं ना, होम स्वीट होम, यानी कि पीस मिलता है, हम रिलैक्स करते हैं, हम खुश होते हैं। तो प्लैनेट्स भी इसी तरीके से जब अपने ओन हाउस में दाखिल होते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक होम स्वीट होम वाली एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो हमारे ऊपर एक बहुत अच्छा उसका इफेक्ट हो सकता है। ओके, मैं आपके लिए एक जो है टिप्स दूंगी इस मौके के हिसाब से। सन प्लैनेट, वीनस प्लैनेट, आपने क्या करना है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में, जब अर्ली मॉर्निंग होती है, जब सन राइज होता है, जब सूरज तुलू होता है, तो क्या करना है, आपने 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करना है उसमें, सनलाइट में। आपके घर के बाहर गार्डन है, आपके रूम में आपकी बालकनी है या खिड़की है, विंडो पे आप खड़े हो जाएं। सन की जो रेज हैं वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, करेज, जो बहुत सारी ऐसी चीजें, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इससे आप देखिएगा कि एक आपके अंदर ये चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। एक और टिप है, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस वर्क, यानी कि अगर आप किसी को, आपके दिल में कुछ किसी के लिए है कि आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो यू हैव टू फॉरगिव। कैसे, आपने लिखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस इंसान को लेकर आपके दिल में कुछ गुस्सा है, ईगो है, आप हर्ट हैं उससे, उसका नाम लिखें, वो प्रॉब्लम लिखें और उसके बाद उसको रिलीज कर दें, उसको फ्लश कर दें, उसको फाड़ के उसको फ्लश कर दें, उसको जला दें। आप देखिएगा आप बहुत ज्यादा जो है वो रिलैक्स फील करेंगे। ये दो अगर आप रेमेडीज करते हैं तो क्या होता है, आपका प्लैनेट सन, आपका प्लैनेट सैटर्न, मरकरी और मार्स जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ एस्ट्रोलॉजी की मालूमात और होपफुली इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं कलेक्ट करती हूँ इंफॉर्मेशन, चाहे वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए या किसी भी तरीके से, जो भी आपका उसके एनर्जीज के हिसाब से, वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। एरीज की बात करते हैं। सबसे पहले जो एरीज स्टार है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं अपने मून साइन, अपने सन साइन, या अपनी डेट ऑफ बर्थ, या आपकी नाम का जो फर्स्ट लेटर है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, फर्स्ट लेटर से भी आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। पहले सिंगल जो एरीज हैं, जो किसी के साथ इन लव हैं या रिलेशनशिप में हैं, और अगर नहीं भी है, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो भी आपके लिए एम्परर की एनर्जी है। कॉन्फिडेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है आपके अंदर, मेच्योरिटी नजर आ रही है, आप इस काबिल होते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने फैसले खुद लेंगे। एक कॉन्फिडेंस डेवलप है, और शायद पहले आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलना, या फिर आप बहुत इनडिसाइसिव सिचुएशन से गुजरे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी थी, वो दूर हो जाएगी। इस हफ्ते काफी करेज मिलेगा आपको। उसके साथ स्पिरिचुअल हेल्प शायद बहुत सारे एरीज वालों ने लेना शुरू कर दी है। स्पिरिचुअल पैथ यानी रूहानी मदद आपके साथ है, और वो जो रूहानी मदद आपके साथ है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपकी विल पावर को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपको एक स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है, और उससे आप बहुत कुछ लाइफ में आगे बेहतरीन करते हुए जा रहे हैं। अपनी जिंदगी के फैसले हों, चाहे अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी आपको मामलात हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, लेकिन विथ स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो एक प्रोग्रेस नजर आ रही, ग्रोथ नजर आ रही है, रूहानी जो है मदद है। अच्छा, जो मैरिड है उनके लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जो एरीज मैरिड लोग हैं, चाहे मेल है फीमेल है, वो इंडिसाइसिव रहेंगे,
घर में थोड़ी एक नोकझोंक नजर आ रही है, पार्टनर के साथ जो है वो आप दोनों सेम पेज पे नहीं आते हैं, आपकी एक अलग सोच है, आपकी अलग वो है पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर की एक अलग सोच है, पर्सनालिटी है, या मतलब दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, बहुत इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ राय भी हम उसको कह सकते हैं। तो इस हफ्ते भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही है कि या तो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नजर नहीं आ रही आपकी आपके पार्टनर के साथ। आपको ऐसा फील होगा और दूसरी तरफ आपके पार्टनर को भी ऐसे ही फील हो सकता है कि आप दोनों का एक मैच, एक कंपैटिबिलिटी आप फील करते हैं कि नहीं है। तो ये मुझे चीजें नजर आ रही हैं। जिन लोगों के डिवोर्स या सेपरेशन वाले या खुला के जो मामला हैं उनको लेकर भी कुछ इनडिसाइसिवनेस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके पर्सन नहीं करना चाहते, तो दोनों सेम पेज पे मुझे नजर नहीं आ रहे। करियर को लेकर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये हफ्ता आपका बहुत स्टेबल रहेगा। करियर को लेकर मैच्योरिटी है, कोई अहम फैसला, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं अपने बिजनेस या फिर जॉब को लेकर। कोई जॉब मिल सकती है, कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, या किसी ऊंची जगह पे हैं, कोई ऐसी पोस्ट है आपकी, तो भी आपके लिए फेवरेबल मामलात हैं। और एक्नॉलेजमेंट है, प्रमोशन आपका हो सकता है एरीज वालों का। तो जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, हैप्पीनेस, ग्रोथ नजर आ रही है। स्लो है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ होगी आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में। इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है। ओके, फाइनेंशियली स्टार का कार्ड है। पैसे आपसे जल्दी खर्च हो जाते हैं, पैसे आते हैं और खर्चे होते हैं, लेकिन एक आपको अल्लाह पे बहुत भरोसा है और डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, कि आपको अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको पास आ भी जाएगा। तो आपकी फेथ, आपका जो बिलीव है, आपकी लाइफ में जो भी मौजज़े होते हैं या आप किसी जगह पे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं फाइनेंशियली स्पेशली, तो एक कुदरती मदद आपको मिलती है। वो आपका जो फेथ है, बिलीव है रूहानियत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, उसकी वजह से आप बहुत सारी मुश्किलात से निकलते हैं। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मिरेकल्स होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। अगर आपने कोई दुआ मांगी है, अपना घर हो जाए, गाड़ी खरीद लूँ, या कोई ऐसी विश जो आप बहुत अरसे से दुआ मांग रहे हैं कि ये चीज़ ट्रैवल पे चला जाऊं, या इतना मेरी सेविंग होना शुरू हो जाए, या कोई भी ऐसी विश भी आपकी इस हफ्ते पूरी हो सकती है। ओके, सेहत के हवाले से बस आपने एक तो एंगर को मैनेज करना है। गुस्सा अगर जल्दी आ जाता है तो गुस्से पे काबू करें, और बाकी सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए मामला स्लो चल रहे हैं, थकावट, बर्डन ऐसा फील होगा, स्ट्रेस फील होगा स्टडीज को लेकर, हो सकता है। अब वैसे भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, तो बड़ी हैक्टिक रूटीन नजर आ रहा है। आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी आप एफर्ट करते हैं उतना आपको नहीं मिलता है। वाज़ औक़ात आप ये भी सोचते हैं और गिव अप कर लेते हैं। तो गिव अप नहीं करना चाहिए, और वर्क हार्ड, शॉर्टकट्स तो हैं भी नहीं स्टडीज में। अब है आपके लिए गाइडेंस, और लव गाइडेंस है आपके लिए। गिव ईच अदर सम स्पेस, एक दूसरे को स्पेस दें, और राइट नाउ एट द मोमेंट ट्रस्ट एंड हैव फेथ, और ट्रस्ट रखें, हैव फेथ, यकीन रखें दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा। बस आपने बिलीव रखना है, फेथ रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। You have a special bond with animals. Your pets on earth and in heaven are watched over by angels. तो आपका हो सकता है एनिमल्स के साथ, पेट्स के साथ बहुत दिली लगाव हो, आपको शौक हो एनिमल्स का, जानवरों का, और आपने के घर में भी पेट्स हों, तो आपका एक स्पेशल बॉन्ड है और आगे भी रहेगा। और जो यहाँ पे आपके साथ जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनका आप बहुत ख्याल रखते हैं, और जो
हो सकता है कि कुछ ऐसे पेट्स आपके दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी आपको जो है वॉच कर रहे हैं ओवर बाय एंजल्स। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। और आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के चेक करते हैं, 6, 15 और जो है 24, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। कलर्स हैं एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड रेड, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। सफेद रंग की चीजें होती हैं, चावल, आटा, शुगर, नमक, दूध, फिर गोश्त का सदका भी आप दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल। मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, जितना भी आपके लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, तो आप इजीली दे सकते हैं। हफ्ते में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, अप टू यू। फिर उसके बाद आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या सलामो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस और डिवाइन मैसेज, बल्कि एंजल्स की तरफ से, डोंट स्टॉप, आपने रुकना नहीं है। ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपने स्टॉप नहीं करना है, ब्रेक नहीं लेनी है, आपने मुसलसल काम करते जाना है। ठीक है, तो ये था लास्ट आपके लिए मैसेज। और अब टॉरस की बात करते हैं, जिनका स्टार टॉरस है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या मून साइन है आपका, सन साइन है, या आपके नाम के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टार टॉरस बन रहा है तो उनके लिए। अच्छा, जो लव लाइफ है, जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं हैं, अगर लव में नहीं भी हैं, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो भी टॉरस यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं टॉरस वालों के लिए। स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल भी आपको फील होती है, चैलेंजेस हैं। हो सकता है काफी अरसे से आपकी शादी नहीं हो रही है, प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, तो फिलहाल मुझे उस चीज को भी लेके इस हफ्ते भी चैलेंजेस रहेंगे। रिश्ता आएगा लेकिन बात नहीं बनेगी, या आपको नहीं समझ आएगी, या उन लोगों को समझ नहीं आएगी, और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि जल्दी शादी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही है, या आपकी लव मैटर्स जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपकी ऑन एंड ऑफ रहती है, और कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, शादी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ मुझे स्ट्रगल और चैलेंजेस से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं टॉरस इस वीक में भी। और किसी के साथ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स आपके पर्सन के साथ हो सकते हैं, फैमिली के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ अख्तलाफात, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो कुछ मुझे आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, शादीशुदा मैरिड लाइफ यहाँ पे ऑपोजिट है, प्यार, रोमांस, लव, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ एक अच्छा इंटीमेट रिलेशनशिप और रोमांस। और अगर आप नाराज हैं या आपके पार्टनर नाराज हैं तो दोनों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। सेपरेटेड हैं तो रियूनियन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, किसी ट्रैवल पे जा सकते हैं। अभी आपकी शादी हुई है, रिसेंटली आप मैरिड हुए हैं तो हनीमून का प्लान कर सकते हैं। अगर बच्चों से दूर हैं, कहीं और हैं आपके बच्चे, तो उनसे मिलने जा सकते हैं, या वो आपसे मिलने आ सकते हैं। मेहमानदारी हो सकती है कि आपके घर पे मेहमान आ सकते हैं, और कोई पुराना दोस्त भी आपके साथ इन टच हो सकता है, दोबारा आपका उनके साथ कांटेक्ट हो सकता है। अच्छा, कोई एक्स भी हो सकता है, एक्स भी आपके वापस आए, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये थे मैरिड। और औलाद की खुशखबरी भी टॉरस वालों को मिल सकती है। जॉब, करियर और बिजनेस के हवाले से एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं इस वीक में, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यू पे जा सकते हैं, और नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है। कोई क्रिएटिव काम, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत ज्यादा शौक है उस काम का, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ब्यूटिशियन का काम हो गया, जैसे आर्टिस्टिक आपका माइंड हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप सोचते हैं कि ये भी काम कर लेना चाहिए, इसको भी ऐड करना चाहिए, तो वो चीजें भी हो सकती हैं।
ऑफिस में रेनोवेशन या कोई तब्दीली भी आ सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है आपके बिजनेस या जॉब के हवाले से। कोई न्यू स्किल भी आप सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स आप सीख रहे हैं, कोई अपनी स्किल में बेहतरी कर रहे हैं। फाइनेंशियली थोड़ा हैंगमैन की एनर्जी, हालात अच्छे नहीं रहेंगे। पैसों को हवाले से कहीं पैसे स्टक हो सकते हैं, किसी से कोई फाइनेंशियल डीलिंग है, कोई पैसों का लेन देन है, स्टॉक एक्सचेंज है, या कोई भी पैसे आपसे लोन ले रहा है या आप कहीं से लोन ले रहे हैं, तो बी केयरफुल, आपके पैसे कहीं फंस भी सकते हैं। सेहत के हवाले से थोड़ा स्ट्रेस बर्डन मुझे लग रहा है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है आपका। सो अपने केयर करें, अपने आप हीलिंग का भी है कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस नजर आ रही है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर। हो सकता है आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किए तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं स्टडी से रिलेटेड। कुछ टॉरस वालों के मुझे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं और ये है। तो ये था हॉरोस्कोप टॉरस के लिए। अब है आपके लिए गाइडेंस, चेक करते हैं। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग और योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो अपना फोकस पास्ट इवेंट्स से आपको बिल्कुल खत्म करना है, स्टॉप करना है। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो जिंदगी, लाइफ जो है वो बहुत कीमती है और उसको इस तरह जाया मत करें। यू क्रिएट योर रियलिटी, जो आप अपनी हकीकत, अपनी लाइफ को क्रिएट आप खुद कर सकते हैं। कैसे? बाय वॉट यू थिंक। जो भी आप सोचेंगे आपकी लाइफ में वही रियलिटी बनकर आएगी। ड्रीम, अच्छे ड्रीम्स देखें और इमेजिनेशंस, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी रियलिटी भी अच्छी हो सके। जनरल गाइडेंस है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ, जब आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे तो सबको उसका बेनिफिट होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। तो आज के दिन, इस पूरे हफ्ते में कोई ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें आप अपने आप को रिलैक्सिंग ट्रीट दें, जिसमें मसाज करा सकते हैं, सी सॉल्ट बाथ जैसे नमक के पानी से अपना बाथ ले सकते हैं, या फिर पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक करते हैं लकी नंबर्स आपके क्या होंगे। नंबर 9, 18, नंबर 27। कलर्स हैं ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। इसके अलावा आपने जो विर्द करना है, या हफीजो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने ये विर्द लाजमी करना है इस पूरे वीक, या हफीजो 101 टाइम्स। लास्ट में आपके लिए डिवाइन मैसेज है, इंप्रूविंग हेल्थ। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करें, अपनी हेल्थ को रिकवर करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बात होती है जेमिनी की। जेमिनी का चेक करते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी बुर्जोजा। ये हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग, या आपके, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी आप जान सकते हैं कि आपका स्टार क्या है। सो जेमिनी की बात करते हैं। यहाँ पे जो सिंगल हैं, जो किसी के साथ मोहब्बत में हैं, लव में हैं, या फिर कोई भी उनकी लाइफ में नहीं है, सिंगल हैं, तो एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। एक न्यू एनर्जी एंटर हो रही है जेमिनी वालों की लाइफ में, जिसमें अट्रैक्शन है। आप हो सकता है किसी के टूवर्ड्स काफी अट्रैक्शन फील करते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, और आपके नए रिलेशनशिप की मुझे न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है। कोई रिश्ता भी, प्रपोजल भी आ सकता है, शादी की तैयारियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। फिर जिन लोगों का नो कांटेक्ट है और आप एक्शन नहीं ले रहे, तो हो सकता है आप या आपके पर्सन एक्शन भी ले सकते हैं। सो कांटेक्ट होने के काफी चांसेस नजर आ रहे हैं। रीयूनियन के भी मुझे लगता है कि एक स्टार्ट हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट हो गई है, तो रीयूनियन की तरफ भी मामला आपके जा सकते हैं जिनके ब्रेकअप हुए हुए। सो कमिटमेंट के भी चांसेस हैं, तो एक किसी नया दोस्त भी बन सकते हैं।
आपके एक्स दोबारा से वापस आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी कोई एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको कोई लाइफ मतलब आपको कोई पसंद आ सकता है। काफी अरसे से अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, लोनली आप थे, तो अब हो सकता है कि कोई आपको पसंद आ गया है, आप किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। एनीवेज, यहाँ पे जो मैरिड है उनके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो हैप्पीनेस और सक्सेस को शो करती है, ट्रैवल को शो करती है। कोई फैमिली ट्रैवल आप प्लान कर सकते हैं। रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है तो हनीमून प्लान कर सकते हैं। रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और ये हफ्ता जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, और सेलिब्रेशन नजर आ रही है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की शादी हो, आपके बच्चों की शादी हो सकती है, औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। और घर में हो सकता है रेनोवेट करें, अपना नया मकान, अपना नया घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर में गेस्ट आ सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी नजर आ रही है। और अगर आपके पार्टनर के साथ जो है वो सेपरेशन, कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ है, तो रियूनियन के भी बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जो भी आपका गोल है कि आपको मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और आपका गोल है कि आपको डिवोर्स लेनी है, खुला लेनी है, तो वो भी आपको अचीव हो सकती है। तो कोई ऐसा गोल आपने सेट किया है, कोई जिंदगी में आपने ऐसा मकसद इस वक्त आपका जो है वो हल हो जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल है जो एक कोई परेशानी है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। करियर को लेकर भी यहाँ पे आपका बिजनेस है, जॉब है, जस्टिस, बैलेंस होंगी चीजें। आपको जस्टिस मिल सकता है। आपके लीगल मैटर्स हैं, कोर्ट के मसले हैं, तो उनमें भी आपको फेवर मिल सकता है, आपको इंसाफ मिल सकता है। बाकी काम को लेकर एक आपका बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट नजर आ रही है कि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छा करते हैं। प्रॉपर टाइम से आप अपने काम पे या ऑफिस जाते हैं, या बिजनेस में जाते हैं, या ऑफिस जाते हैं, तो चीजें अच्छी लग रही हैं। फिर कोई वाइज डिसीजन आप ले सकते हैं अपने बिजनेस या जॉब को लेकर, चाहे जॉब स्विच करनी हो, या कहीं मूव करना हो, या कोई वीजा इमिग्रेशन अप्लाई किया है, कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब में जाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप फैसला करेंगे। वाइज डिसीजन नजर आ रहा है, कि प्रैक्टिकल डिसीजन नजर आ रहा है, इसमें आप अपने बेनिफिट्स देखेंगे, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदा है या नहीं है। और हो सकता है कि एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ कोई और काम भी आप अपने काम बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, जैसे जॉब के साथ बिजनेस, या बिजनेस के साथ कोई जॉब। तो एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। एस ऑफ सोर्ड, कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट, लेकिन हो सकता है वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, पैसों को लेकर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फाइट हो सकती है आपकी। और थोड़ा मुश्किलात नजर आ रही हैं आज आपकी जेमिनी वालों की, स्पेशली फाइनेंशियली थोड़ा सा चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं। फिर आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी है। उसके साथ आप मेडिटेशन अगर आप करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो कम्युनिकेशन पावर, आपकी लाइफ में पीस आ सकता है अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो। स्टूडेंट्स जो जेमिनी हैं उनके लिए भी ग्रोथ नजर आ रही है। वो भी बहुत अच्छे फैसले करेंगे अपनी स्टडीज को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, और उन फैसलों की वजह से ग्रोथ नजर आ रही है और ग्रो कर रहे हैं। सक्सेस मुझे नजर आ रही है, एग्जाम्स में सक्सेस, स्टडीज में सक्सेस नजर आ रही है। गाइडेंस देखते हैं, पहले लव गाइडेंस है जेमिनी वालों के लिए। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इमोशंस भी हमारी लाइफ में हमारी पार्ट ऑफ द लाइफ होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। अगर ओवर इमोशंस अगर होंगे तो क्या होगा, हमारा जो लाइफ का परसेप्शन है और वो जो है वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली
यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर होना चाहते हैं, तो ओवर इमोशनल कभी भी आप ना हो, और उस वक्त आप कभी भी फैसला ना करें जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या बहुत ओवर इमोशंस में हो। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए, कीप चार्जिंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, एक्सपेक्ट मेरिकल सोल्यूशन टू अपेयर। तो कभी भी ऐसा मत सोचें कि आपकी लाइफ में ये नहीं हो सकता या आपको ये नहीं मिल सकता, सब कुछ हो सकता है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते जाएं और एक्सपेक्ट करें मिरेकल्स अपनी लाइफ में। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे जेमिनाई वालों के लिए व्हाइट, येलो, ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। इसके अलावा आपने जो व्रत करना है, या रहीमो या करीमो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है और रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है हर हाल में, हर सिचुएशन में, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। अब बात करते हैं कैंसर की, और आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए, बुध सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। और ये जो आप हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं अपने सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपने नेम के फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपका कैंसर साइन बन रहा है तो आप हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। पहले बात होगी जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं है, और वो चाहे किसी के साथ रिलेशन में है या लव में है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, कुछ स्ट्रगल नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि आप अगर किसी के साथ लव में थे, रिलेशनशिप में थे, दूसरों की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से, दूसरों कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कुछ गलत फहमियाँ आपको हैं, कुछ गलत फहमियाँ आपके पार्टनर को हो सकती हैं, और इस वजह से आप दोनों का आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप दूसरों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आप दोनों में से कोई ऐसा है जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट करता है। तो आप दोनों के अपने ज्यादा इश्यूज नहीं होते जितने लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब रहता है। रिश्तों को लेकर थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रगल हो सकती है। आप कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और शादी हो जाए, लेकिन हो जाएगा, लेकिन विद स्ट्रगल। ये थोड़ी डिस्टर्बेंस नजर आ रही है जो लोग सिंगल हैं। और हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो मैरिड हैं उनके लिए आपके एक्शन नजर आ रहा है। फिर उसके अलावा बैलेंस नजर आ रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस रहेगी, थोड़ी बहुत डबल माइंडेड रहेगी। कैंसेरियंस कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो। कभी कभार मैरिड लोग भी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। हो सकता है आपके कोई एक्स वापस आ गए हैं, या आपके साथ कोई और भी किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, या कोई और आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको ऑफर कर रहा है रिलेशनशिप, या आप दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी सेकंड मैरिज हो, आपकी फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई है, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गई, दूसरी शादी के मामलात भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। औलाद की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है कि आपके ट्विन्स भी हो सकते हैं, ट्विन बेबीज भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो घर के मामलात और अपने प्रोफेशन को आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स या मेल अपने घर को भी वक्त दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, फिर अपने काम को भी, अपने प्रोफेशन को भी दे रहे हैं। करियर के हवाले से तो बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत सारे कैंसेरियंस कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आपका जहां पे भी काम है वो जो इनसिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी दूर हो रही है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, दुआएं आपके जो है इस वक्त आपको बहुत काम आ रही हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, चाहे कुछ अच्छे काम, कोई चैरिटी आप बहुत ज्यादा करते हैं, सबका खैरात आप काफी करते हैं। तो आपके जो नेगेटिविटी थी आपके करियर में, काम में, जेलसी या नजरे बद जो था वो अब खत्म हो रहा है। तो मुझे ग्रोथ नजर आ रही है, प्रमोशन हो सकती है, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस मुझे आगे अच्छा नजर आ रहा है, इनहेरिटेंस भी मिल सकती है।
फाइनेंशियली पैसे खर्च होंगे, कैंसेरियंस के अनसर्टनिटी भी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा 2 या 3 जगहों से आपका चलता हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो वो चीजें, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में या बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऑप्शंस चॉइसेस को देखते हैं लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी इस वक्त वीक और कंफ्यूज नजर आ रही है। सेहत के हवाले से सेहत आपकी बल्कि बिल्कुल अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरफ तो सन है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स के आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपके अंदर करेज भी है, आप टैलेंटेड भी हैं और आपके साथ एक सपोर्ट भी है, लेकिन फिर भी आप लॉस्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप जो है फोकस नहीं होता है, आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको लेकर आप लॉस्ट हो जाते हैं, आप उसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, या आप फौरन डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जैसे ही कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाते हैं या कामयाबी नहीं मिलती है तो आप फौरन जो है सैड एनर्जी में चले जाते हैं। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और जो है थोड़ा सा फेथ रखें, यकीन रखें, अपने ऊपर भी भरोसा रखें। अब है जनाब आपके लिए लव गाइडेंस। honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find the true bliss। अगर आप एक blessings चाहते हैं और एक हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में, तो क्या करना है, एक दूसरे को ऑनर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के सोल की रिस्पेक्ट करें कि, और ये समझें कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। सो जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ हार्म। तो आपकी प्रोटेक्शन है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू। जो भी पास्ट में हुआ वो अब पीछे रह गया है। जो भी मुश्किलात, परेशानियां, जो भी वर्स्ट आपकी लाइफ में होना था अब वो खत्म हो गया है। आई आस्क यू टू रिलैक्स एंड फील सेफ। तो एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको रिलैक्स होना चाहिए और फील सेफ होना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं, नंबर 2, 11, नंबर 20। कलर्स होंगे आपके ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या हयू या कयूम 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, या हयू या कयूम। लास्ट में आपके लिए कार्ड है डिवाइन यूनिवर्स की। अब मैसेज चेक करते हैं क्या है। रोमांस। तो रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, लव नहीं है, तो आई थिंक आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। सो अगर आप चाहते हैं हैप्पीनेस और रोमांस जो है वो दोबारा से अपने अंदर लेकर आए और अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली, अपने पर्सन के साथ अपना एक रोमांटिक जो है रिलेशनशिप बनाइए। सो ये था हॉरोस्कोप इन साइंस का, जिनमें एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी। होपफुली इस हफ्ते के हॉरोस्कोप भी आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई एडवाइस, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये जो वीडियोस मेरी हॉरोस्कोप आता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, पर्सनल टैरो रीडिंग या फिर अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।